नमस्कार, स्वागत है आपका श्री विश्वनाथ ज्योतिषालय में। आज हम बात करेंगे मूल नक्षत्र। तो मूल नक्षत्र क्या है, एक श्राप है या वरदान? मूल नक्षत्र में पैदा होने वाले जो जातक होते हैं उनका भाग्य कैसे होगा? क्यों उनके परिवार के लोगों को मूल नक्षत्र के जातक से डरना चाहिए या फिर उन पर गर्व करना चाहिए? ये सारे के सारे विषय हम अब इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। सारा का सारा ज्ञान आपको मूल नक्षत्र के बारे में यहाँ पर दिया जाएगा। तो जो मूल नक्षत्र का प्रमुख गुण है वो ये है कि लोग डर जाते हैं मूल नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों से। पंडित जी से पूछते हैं, उपाय करते हैं। 27 दिन का उपाय होता है जिसमें 27 दिनों के 27 जगहों की जो पानी है उसको लाया जाता है, 27 जगहों की मिट्टी को लाया जाता है, फलों को लाया जाता है, वस्त्रों को लाया जाता है और 27 दिन की पूजा कराई जाती है। तो ये सारी की सारी जो विधान है ये इसीलिए करवाया जाता है क्योंकि मूल नक्षत्र के दुष्प्रभावों से बचा जा सके। लेकिन क्या मूल नक्षत्र पूर्ण रूप से दुष्प्रभाव ही देगा या वो भाग्यशाली भी रहेंगे? ऐसा देखा गया है कि अन्य जातकों के मुकाबले में मूल नक्षत्र के जो जातक है वो अधिक भाग्यशाली होते हैं। अपने जीवन में भले ही उनके बैकग्राउंड में उनके माता पिता का भाग्य कैसे भी रहा हो, वो खुद कुछ ना कुछ कर लेंगे। पहले के जो 10 वर्ष की जो आयु है मूल नक्षत्र वालों की, वो बहुत ही कष्ट में रहती है। अर्थात उनको संघर्ष करना पड़ता है अपने जीवन में, या फिर उनके माता पिता को भी संघर्ष करना पड़ता है। और ये भी देखा गया है कि मूल नक्षत्र में जो लड़के या लड़की जो भी जातक जन्म लेते हैं वो या तो उनके माता पिता की ही मृत्यु हो जाती है जिसके तरफ से उनको अलग रहना पड़ता है, या फिर ये बच्चे दत्तक रूप में दूसरों के पास भी चले जाते हैं। अर्थात इनको कोई गोद भी लेकर इनको परवरिश, इनका पालन पोषण करते हैं। तो ये मूल नक्षत्र के जातकों का जो भाग्य है इस तरह से बनाया गया है। अगर कोई चाहते हैं कि इस दुष्प्रभाव से बचे तो एक साधारण सा उपाय ये भी है, माता पिता से जब अलग ही रहना है तो आप अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए कहीं दूर भेजकर उनको जो भी विद्या अध्ययन है वो करवा सकते हैं। उसके बाद नौकरी भी अगर करवानी है तो अपने से दूर रख कर नौकरी करवा सकते हैं। तो ये मूल नक्षत्रों का जो दुष्प्रभाव है तो वो दूर हो जाएगा उससे। मूल नक्षत्र के हर एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, वैसे ही मूल नक्षत्र के भी 4 चरण हैं। अब इन 4 चरणों में पहला और चौथा चरण जो है वो अत्यंत शुभ माना गया है। दूसरा और तीसरा जो चरण है वो भी शुभ ही है, लेकिन उसमें कुछ दोष होते हैं। जानिए उसका क्या है अर्थ। तो पहला जो चरण है मूल नक्षत्र का, उसका मतलब ये है कि उसमें जन्मे जो जातक हैं वो अत्यंत विद्वान होते हैं, अर्थात उनका जो ज्ञान है वो बहुत ज्यादा ऊंचा होता है। चौथे चरण में जो मूल नक्षत्र के जातक पैदा होते हैं वो राजा के समान सम्मान को प्राप्त करते हैं, अर्थात उनको इतना ज्यादा रेस्पेक्ट देंगे लोग जैसे राजा महाराजाओं को देते हैं। लेकिन दूसरे चरण में जो जातक पैदा होते हैं उनका भाग्य थोड़ा सा कष्टकारी होता है। ऐसा कहा गया है कि वो ऐसे जातक निर्धन होते हैं, मतलब या तो उनके माता पिता को वो निर्धनता मिलेगी या फिर उसको स्वयं को भी वो निर्धनता प्राप्त होगी। तीसरे चरण में जो जातक पैदा होते हैं वो कुछ नीच कर्म के माने नीच कर्मों को करने वाले हो सकते हैं। तो ऐसे चीजों को पूजा पाठ साधना इत्यादि के द्वारा कम किया जा सकता है। तो इस वीडियो में आपने जाना कि मूल नक्षत्र के क्या क्या प्रभाव है और उनसे किस तरह से बचा जा सकता है और उनको किस तरह से अपने अनुरूप ढाला जा सकता है पूजा पाठ इत्यादि करके।
तो अगली वीडियो में हम मिलेंगे। प्रणाम।